नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी महिला के बारे में आप सबको बताने जा रही हूँ जिनका चेहरा हम सभी पहचानते हैं, जानते हैं। हर एक भारतीय जिन्हें पहचानता है, लेकिन इनसे जुड़े कुछ तथ्य शायद हम सभी लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए इनसे जुड़े उन्हीं तथ्यों को आज मैं उजागर करने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महामहिम हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की पहली महिला है जो कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो चलिए बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन की। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जनवरी 1958 को उड़ीसा राज्य के ऊपर बेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम पूती टुडू रखा था। बाद में एक शिक्षक ने उनका नाम द्रौपदी रखा। ऊपर बेड़ा जो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है, भारत के सबसे दूरस्थ और अविकसित स्थानों में से एक है। संथाल भारत के सबसे बड़े जनजातीय समुदायों में से एक है। मुर्मू ने बचपन में गरीबी का सामना किया है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल में पूरी की और उसके बाद उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री हासिल की। वह अपने गांव की पहली महिला हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी की। मुर्मू का करियर 1979 में उड़ीसा के सिंचाई और बिजली विभाग में शुरू हुआ, जहां वह एक जूनियर असिस्टेंट थी। वहां काम करते हुए उन्होंने श्याम चरण मुर्मू से शादी की, जिनका उपनाम उन्होंने अपना लिया और उनकी एक बेटी हुई जो बचपन में ही मर गई। उन्होंने 1983 में अपने बढ़ते परिवार की देखभाल के लिए वह नौकरी छोड़ दी, जिसमें 3 बच्चे और शामिल थे। 1994 से 97 तक उन्होंने राय रंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में भी पढ़ाया। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी 10 ऐसी रोचक तथ्यों के बारे में, शायद जिसके बारे में आप जानते हो या फिर नहीं जानते होंगे। तो चलिए बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू से जुड़े कुछ आवश्यक तथ्यों की। द्रौपदी मुर्मू जी देश की पूर्व राष्ट्रपतियों से कई मायनों में अलग हैं। वह आजाद भारत में जन्मी देश की सबसे युवा राष्ट्रपति बन चुकी हैं। उनका जन्म 20 जून साल 1958 को हुआ था। इससे पहले यह रिकॉर्ड संजीव रेड्डी के नाम था। राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। आदिवासी समुदाय से पहली बार किसी राज्य की राज्यपाल बनने का गौरव भी इन्हीं के पास है। इसके अलावा उड़ीसा से मुर्मू पहली महिला बनी जिन्हें राज्यपाल बनने का सौभाग्य मिला। उसके बाद हम बात करें मुश्किलों से भरा रहा इनका पारिवारिक जीवन। राजनीतिक जीवन में द्रौपदी मुर्मू को कई सम्मानित पद हासिल हुए, मगर उनका पारिवारिक जीवन दुखों से भरा रहा। साल 2009 से लेकर 2015 तक का समय उनके लिए सबसे कठिन रहा। इस दौरान उन्होंने अपने पति श्यामचरण, 2 बेटे, मां और भाई को खो दिया। द्रौपदी मुर्मू की एक बेटी है। इनकी बेटी का नाम इतिश्री है। वह एक बैंक अधिकारी हैं। भाजपा की टिकट से साल 2009 में वह 2 बार विधायक बनी। नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा के गठबंधन सरकार में मुर्मू को वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया। वे द्रौपदी मुर्मू जो है ब्रह्म कुमारी संस्थान की भी सदस्य हैं। परिवार में हुई क्षति से द्रौपदी मुर्मू टूट चुकी थी। सदमे से उबरने के लिए वह ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी। 2020 में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, बेटे की मौत के बाद मैं टूट गई थी। 2 महीने तक मैं तनाव में थी। बाद में ईश्वरीय प्रजापति ब्रह्म कुमारी का हिस्सा बनी और ध्यान लगाया। पिछले 13 सालों से वह ब्रह्म कुमारी की सक्रिय सदस्य हैं। वे राष्ट्रपति पहले भी बन सकती थीं। देश रिपोर्ट्स की माने तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल समाप्त होने के समय भी उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू का नाम चर्चा में था। उसके बाद करें तो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक पद हासिल होने वाली महिलाओं में द्रौपदी मुर्मू का नाम दूसरे स्थान पर दर्ज हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बाद मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला हैं। साल 2007 में पाटिल ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। अब बात करें द्रौपदी मुर्मू के जीवन की और
कुछ रोचक तथ्यों की, तो द्रौपदी मुर्मू जो है सुबह 3:30 बजे उठ जाती हैं, उसके बाद मेडिटेशन करती हैं, प्राणायाम करती हैं, और उसके अलावा बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी कभी भी मेकअप नहीं करती। ये उनके जीवन का जुड़ा बहुत ही अजीबोगरीब तथ्य है। तो चलिए इस तथ्य के बारे में मैं बताती हूँ कि वो मेकअप क्यों नहीं करती हैं। दरअसल ये तथ्य तब सामने आया था जब वो शिक्षिका थी और उनसे किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम आप मेकअप क्यों नहीं करती हैं, यहाँ तक कि किसी फेस पाउडर का भी यूज़ नहीं करती हैं। तो इसका कारण उन्होंने बताया था कि जब वो छोटी थी अपने भाई बहन और माता पिता के साथ वो अब्रक के खदानों में काम करती थी, और अब्रक के खदानों में छोटे छोटे बच्चे अभी भी उड़ीसा के खदानों में काम करते हैं, जो कि अब्रक के जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं, और उन्हीं का यूज़ जो है, जो कंपनियां, कॉस्मेटिक कंपनियां हैं, वो फेस पाउडर या फिर जो सजावट की मेकअप के सामान है उन्हें यूज़ किया जाता है। और उन बच्चों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और इसकी वजह से हज़ारों बच्चे हर साल मर जाते हैं अब्रक के खदानों में काम करने की वजह से। तो द्रौपदी मुर्मू ने कि उनकी बचपन में वो चीज़ देखा है कि बहुत से उनके जो साथी थे, जो लोग अब्रक के खदानों में काम करते थे, उनको मरते देखा है, उनको बीमारियों से जूझते देखा था। इस वजह से द्रौपदी मुर्मू जी अभी भी मेकअप नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके पीछे उनके भाई बंधु और जो भी हैं बड़े लोग हैं, जो लोगों ने उसमें मरते जिनको देखा है उन्होंने, तो उनके लगता है कि किस तरह से मैं यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि उनके मृत्यु का कारण, बहुत से बच्चों के मृत्यु का कारण बनते हैं अब्रक के ये खदान, जो कि जिसमें बच्चे काम करते हैं और हर साल मरते हैं। तो इस वजह से जो कि कॉस्मेटिक कंपनियां यूज़ करती हैं, हम लोग जो फेस पाउडर लगाते हैं, जो ग्लो जो भी हमारे चेहरे पे आता है मेकअप से, उसके पीछे जो राज है वो है कि बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका जीवन जो है उसमें लगा होता है, क्योंकि छोटे बच्चे ही उन खदानों में छोटे छोटे जगहों पे जा सकते हैं, सुरंगों में, और उनको इकट्ठा करके लाते हैं, और उन्हीं से जो उनके स्लेटी रंग का पत्थर होता है उसी से मेकअप का सामान बनता है। इसी वजह से द्रौपदी मुर्मू जी कभी भी मेकअप नहीं करती, कोई भी फेस पाउडर नहीं लगाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन बहुत ही सादा जीवन है। यहाँ तक कि वो नॉनवेज तो छोड़िए, वो लहसुन प्याज तक भी नहीं खाती हैं, क्योंकि ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ी हुई हैं। उनकी दिनचर्या बहुत ही नियमित है। वो 3:30 बजे सुबह उठ जाती हैं, उसके बाद मेडिटेशन करती हैं, फिर योगा करती हैं, और 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक पैदल चलती हैं राष्ट्रपति भवन में अभी भी। तो इस वजह से उनकी दिनचर्या बहुत ही बधी बधाई है, और ये रोचक तथ्य हैं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो हमें लगता है कि हम सभी के लिए आदर्श हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमारी राष्ट्रपति हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इनका आचरण भी आचरण रही है हम सब के लिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें इनको के आदर्श को समझना चाहिए, और इनके आदर्शों पर चल करके हम भी चाहे तो अपने जीवन को, नियमित दिनचर्या को सुचारू रूप से चला सकते हैं। और जिस तरह से ये 3:30 बजे भोर में उठ करके अपनी नियमित दिनचर्या को शुरू करती हैं, हम लोग भी इनसे सीख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग सुबह उठें, मेडिटेशन करें, योगा करें और अपने जीवन की दिनचर्या को सुधारें। हम सभी के लिए ये आदर्श है। नमस्कार दोस्तों।